नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों को बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम समझें कि बौद्धिक संपदा क्या है। बौद्धिक संपदा की उत्पत्ति बुद्धि एवं कौशल के उपयोग से होती है और यह सामान्यतः ऐसे विचारों, अवधारणाओं, डिजाइनों, प्रतिक्रियाओं के रूप आदि के रूप में होता है, जिसकी सहायता से किसी उपयोगी उत्पाद का हम सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार भौतिक संपदा का स्वयं आर्थिक मूल्य होता है, जबकि भौतिक संपदा को आर्थिक मूल्य के उत्पाद के में विकसित करना होता है। उदाहरण के लिए कोई आदमी किसी एंटीबायोटिक का उत्पादन की क्रिया का उपयोग करके जब उस एंटीबायोटिक का उत्पादन किया जाएगा तभी उस प्रक्रिया का आर्थिक मूल्य होगा। बौद्धिक संपदा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अन्य लोग इसकी नकल करने लगते हैं, जिनसे इन संपदाओं की खोज करने वाले अन्वेषकों को आर्थिक हानि होने लगती है। अतः सरकारों द्वारा अन्वेषकों को उनकी खोजों से आर्थिक लाभ कमाने का एक अधिकार दिया जाता है, जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। यह अधिकार किसी अन्वेषक की बौद्धिक संपदा से किसी अन्य व्यक्ति को लाभ अर्जित करने से रोकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित मुख्य तरीके हैं। एक है व्यापार रहस्य, दूसरा है पेटेंट, तीसरा पादप प्रजनक का अधिकार, चौथे कॉपीराइट। देखिए, व्यापार रहस्य, जब कोई अन्वेषक संस्था या कंपनी किसी अन्वेषण को एक रहस्य के रूप में रखते हुए और उसे किसी अन्य को ज्ञात होने दिए बिना उसका व्यापारिक उपयोग करती है, तो उससे व्यापार रहस्य कहा जाता है। व्यापार रहस्य के माध्यम से किसी सूत्रण, उत्पादन प्रक्रिया, सूक्ष्मजीवी, माइक्रोबियल स्ट्रैंड, कोशिका लाइन आदि को सुरक्षित रख सकते हैं। पेटेंट भी क्या है? इसके बाद पेटेंट आता है। पेटेंट एक प्रमाण पत्र के रूप में होता है, जिसे कोई सरकार किसी अन्वेषक या आविष्कारक को उसके द्वारा दिए गए अन्वेषण या आविष्कार के लिए देती है। यह पेटेंट इसलिए भी देती है कि अन्य लोगों को अपने आविष्कार की नकल करने से रोकते हैं, उसका उत्पादन करने, उसका उपयोग करने और व्यापार करने से भी रोकता है। पेटेंट केवल उस आविष्कार के लिए मान्य होता है जिसके लिए वह जारी किया गया है और केवल उस देश में वैध होता है जिसने उसे जारी किया है। इसके साथ ही यह एक निश्चित अवधि के लिए ही वैध होता है। तीसरे नंबर पे कॉपीराइट है। कॉपीराइट कई बौद्धिक संपदाओं का पेटेंट नहीं हो सकता। इसके लिए कई संपदाओं जैसे किताब है, श्रव्य हैं, दृश्य हैं, कैसेट हैं की सुरक्षा कॉपीराइट द्वारा की जाती है। कॉपीराइट कानून अन्य लोगों द्वारा इन संपदाओं की पूर्ण या आंशिक प्रतिलिपि बनाने का निषेध करती है, लेकिन कॉपीराइट कानून इन संपदाओं में मौजूद विचारों, सूचनाओं और अवधारणाओं के उपयोग को नहीं रोकता। लेकिन भारतीय कॉपीराइट कानून विश्व स्तर के हैं। और चौथे नंबर पे आता है पादप किस्म संरक्षण, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। पादप किस्मों एवं जंतुओं की नस्लों का विकास वर्षों से कठिन वैज्ञानिक मेहनत का नतीजा है और इस आधार पर तर्क दिया जाता है कि पादप किस्मों एवं जंतु के नस्लों को भी उन ब्रीडर की बौद्धिक संपदा मानी जानी चाहिए जिसने उनका विकास किया था। अतः कई देशों में पादप किस्मों को बौद्धिक संपदा माना जाता है और उन्हें वैधानिक संरक्षण भी दिया जाता है। यूएसए में पादप किस्मों को या तो पेटेंट द्वारा या पादप प्रजनक अधिकार, प्लांट ब्रीडर राइट द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारतवर्ष में
पादप किस्मों की सुरक्षा के लिए पादप किस्म सुरक्षा एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2000 में बना और इसे पारित किया गया। बौद्धिक संपदा की सुरक्षा विधि का चयन। प्रत्येक आविष्कार के लिए निर्णय करना होता है कि वह अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा किस प्रकार करना चाहते हैं। सुरक्षा विधि का चयन भी कुछ बातों पर निर्भर करता है। जैसे सुरक्षा की विधि अक्सर बौद्धिक संपदा की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए किसी पुस्तक की सुरक्षा केवल कॉपीराइट द्वारा की जा सकती है। यदि टेक्नोलॉजी को विकास की दर हो तो व्यापार रहस्य, यदि संभव हो तो पेटेंट की तुलना में अधिक वांछनीय होता है। साधारणतया व्यापार रहस्य की रक्षा करना पेटेंट की करने की अपेक्षा अधिक महंगा होता है। इसी प्रकार प्लांट ब्रीडर राइट द्वारा सुरक्षा पेटेंट प्राप्त करने की तुलना में सरल होता है। व्यापारिक रहस्यों को लंबी अवधि तक गुप्त रखना बहुत कठिन और खर्चीला होता है। इस दृष्टि से प्लांट ब्रीडर राइट अधिक सुरक्षणीय है। पेटेंट सुरक्षा एक सीमित अवधि तक, अभी 7-15 वर्ष, प्रस्तावित 20 वर्ष की होती है। 7 वर्ष, 15 वर्ष और प्रस्तावित 20 वर्ष की होती है। यदि इससे अधिक अवधि तक सुरक्षा चाहिए तो व्यापार रहस्य ही अकेला विकल्प रह जाता है और पीबीआर सुरक्षा यदि उपलब्ध हो तो 20 से 25 वर्ष की होती है। पादप किस्मों के संदर्भ में पेटेंट सुरक्षा प्लांट ब्रीडर राइट की सुरक्षा की तुलना में अधिक कठोर होती है। मित्रों, आज के इतना ही, आगे फिर इसके बारे में बताएंगे।